नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है रिक्रूटर्स वॉच देयर ओन इंटरेस्ट बट नॉट योर एक्सपीरियंस। यानी कि कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो हायर करने वाला मैनेजर अपना प्रेफरेंस पहले देखता है और आपका एक्सपीरियंस बाद में। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग सैलरी डिमांड करता है। एक्सपीरियंस का डायरेक्ट रिलेशन सैलरी से होता है। आपने एक्सपीरियंस लिया है, इसका मतलब यह है कि आपने ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी ली है, जो भी चीजें आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या किसी एक इंडस्ट्री में एक लंबे समय तक भी काम करते हैं तो भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस बनता रहता है। आप नई नई चीजें सीखते रहते हैं, आपकी ग्रोथ होती रहती है। और यह बड़ा कॉमन सिनेरियो है कि किसी भी व्यक्ति को उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सैलरी और डेजिग्नेशन दोनों मिलती है। हर सैलरी के साथ एक डेजिग्नेशन एसोसिएटेड रहती है, या यूं कहिए सीधे शब्दों में कि हर डेजिग्नेशन के साथ एक स्पेसिफिक सैलरी बैंड जुड़ा रहता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सैलरी बैंड पे काम कर रहे हैं तो उससे जुड़ी डेजिग्नेशन भी आपको मिल रही है, और जैसे जैसे आप नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, और जैसे जैसे डेजिग्नेशन बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ती है, क्योंकि हर डेजिग्नेशन के साथ एक सैलरी बैंड एसोसिएटेड है। अब आपने किसी एक जगह काम किया, वहां पे आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया, आपकी कोई डेजिग्नेशन थी, आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे आपकी सैलरी बढ़ी, साथ साथ डेजिग्नेशन भी बढ़ी, आपने वहां ज्वाइन कर लिया। कई बार ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है कि हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां हम इंटरव्यू देने गए हैं हमें डिजायर्ड सैलरी नहीं देती। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उन्हें बताते हैं और आप कहते हैं कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और आप अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग एक अच्छी सैलरी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि हमारा मैक्सिमम सैलरी ब्रैकेट जो है वो सैलरी ब्रैकेट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते। और कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जो करंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा ऑफर कर रही है वो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से काफी कम है। अब आप उनसे जब नेगोशिएट करने जाते हैं तो वो स्ट्रेट अवे ये कह देते हैं कि इससे ज्यादा सैलरी वो आपके लेवल के एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय को देते ही नहीं, ये इनका मैक्सिमम सैलरी बैंड है, इससे ज्यादा ये दे ही नहीं सकते। ऐसी सिचुएशंस लाइफ में कई बार आ जाती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि पिछली ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए आप 40 या 42 हजार की सैलरी पे काम कर रहे थे, नई ऑर्गेनाइजेशन आपको कहती है कि हम 32 हजार से ऊपर नहीं दे पाएंगे, आप वहां ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि फिलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कुछ और ज्वाइन कर सकें, आपसे रिलेवेंट आपको कुछ मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है वो लेस सैलरी ऑफर कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ज्वाइन तो कर लेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन अब आपका आने वाला एक्सपीरियंस आपकी इस करंट एक्सपीरियंस वाली जो कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी आने वाली सैलरी ग्रोथ आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन वो तो पिछली ऑर्गेनाइजेशन से कम है। तो आप अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दोबारा किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको इस करंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीमेंट लगेगा, न कि पिछली कंपनी के अकॉर्डिंग जहां आप ज्यादा पैसा पाते थे। तो इस तरह की सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं, बड़ी कॉमन सिचुएशन, आजकल खासकर इंडिया में ये सिचुएशंस बड़ी कॉमन है। अब आपके लिए ये डिमोरलाइजिंग तो है ही, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको एक अच्छी डेजिग्नेशन, एक अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसे ज्वाइन करेंगे ही। और खासकर जब आपके पास ये मजबूरी हो कि फिलहाल उस नौकरी को छोड़ के आपके पास कोई और नौकरी का ऑप्शन ना हो। नौकरी का ऑप्शन आखिर होता क्या है, जिसे हम कहते हैं कि नौकरी का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये जो ऑप्शन होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारी नौकरियां आपके शहर में अवेलेबल हैं, आप जाके कुछ भी ज्वाइन कर लेंगे। नौकरी के ऑप्शन का मतलब यह है कि आप अपने रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ही जॉब ढूंढेंगे, कुछ भी नहीं कर लेंगे। हायर करने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन क्या आप हर जगह चले जाएंगे नौकरी करने के लिए? नहीं, आप वहीं जाएंगे जहां पे आपसे रिलेटेड काम होता होगा, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड काम होता होगा। और कई बार ऐसी ग्रिम सिचुएशन में हम अपनी पोजीशन देखते हुए, जो पोजीशन कंपनी हमें दे रही है
और आसपास के बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हुए ये डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप कम से कम हमें वो काम तो दे रहे हैं जो हमारे मतलब का है, कोई बात नहीं, हम ज्वाइन कर लेते हैं जो भी आप सैलरी दे रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन यहां यह भी डिपेंड करता है कि अगर आप लो सैलरी की जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। यहां एडिशनल बेनिफिट्स का मैं सीधा सीधा मतलब ये कहूंगा कि जिस जगह आपने लो सैलरी की जॉब ज्वाइन करी है, क्या वो आपका होम टाउन है या होम टाउन से बाहर है, क्या वो आपका होम टाउन है या होम टाउन से बाहर है। अगर वो जॉब लोकेशन होम टाउन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आप ज्वाइन करिए, आपका अपना घर है, आपके पेरेंट्स हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हर तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। आपको लो सैलरी भी मिल रही है तो भी आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली है आपके होम टाउन में, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको पैसे की और घर की बाकी जरूरतों के लिए कभी कोई कमी फील नहीं होगी। लेकिन अगर आप बाहर किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप अकेले हैं और हर चीज अकेले मैनेज कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। ऐसी जगहों पे आप स्ट्रेट अवे ये सोचिए कि आपको सिर्फ सैलरी के ऊपर फोकस करना है और किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो आप मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे है जहां आप पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और वहां आपका एक स्पेसिफिक सैलरी बैंड है जो आपको मिल रहा है। आप नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, वहां पे आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन से लो इनकम ऑफर करी जा रही है। बेहतर है उस नई ऑर्गेनाइजेशन को ना ज्वाइन किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा रेप्यूटेड है या कितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं करना है अगर आपको अच्छा इंक्रीमेंट इन सैलरी नहीं मिल रहा है। कंपनी की जो भी एसेट्स होती हैं, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका ऑटोमेशन, उसका न्यू लुक, उसका ग्रैंड इमेज, वो उसकी खुद की होती है, वो आपकी नहीं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये क्लेम करती है कि हम बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, हम ग्लोबल हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे हैं, हम यूनिवर्स लेवल पे हैं, इससे प्रभावित होके उसे ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो आपको एक डिजायर्ड इंक्रीमेंट इन सैलरी नहीं दे रहे हैं तो। मजबूरी वाली बात मैंने बता दी, जहां मजबूरी है और आप अपने घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका फैमिली का सपोर्ट है। आप बाहर रह के कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहां पे आपको चेंज करना है, नया डिसीजन लेना है, सिर्फ सैलरी बेस्ड डिसीजन आप लेंगे। सैलरी में अगर अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है तभी वो नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और कोशिश ये करिए कि जो भी आप काम करें उसके साथ साथ अपना एक एडिशनल छोटा सा बिजनेस जरूर रखें, चाहे वो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो आपकी अपनी एक छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, लेकिन एक एडिशनल अपना बिजनेस रखें। अपना बिजनेस का मतलब यह है अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। अपने बिजनेस का मतलब यहां मैं स्ट्रेट अवे कह रहा हूं, अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम जिसके ऊपर सिर्फ आपका जोर हो और किसी आउटसाइड फोर्स का कोई जोर ना हो, वो आप अपने तरीके से पैसा कमा रहे हैं। ऐसा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में हायरिंग और फायरिंग इंस्टेंटली चलती रहती हैं। आपको खुद नहीं पता कि आज आप अपनी कंपनी में गए और कल आप बाहर हो जाएंगे। कुछ नहीं पता होता हायर मैनेजमेंट लेवल पे क्या चल रहा है। एम्प्लॉय से हर चीज छुपाई जाती है और एम्प्लॉय को इंस्टेंटली ही बताया जाता है कि आज आपसे रिलेटेड ये डिसीजन ले लिया गया है, तो इंस्टेंटली आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में एक ही ऑप्शन है कि आपका एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए आपके पास जो आपका खुद का हो। फॉर एग्जाम्पल, आप होम ट्यूशन दे सकते हैं, आपका अपनी खुद की कोई दुकान हो सकती है, या कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा ये आपकी पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए जो आपका अपना खुद का हो, जिसके ऊपर किसी का जोर ना हो, ताकि इंस्टेंटली अगर आपको जॉब लॉस एक्सपीरियंस करना पड़े तो भी वो सिर्फ जॉब लॉस हो, मनी लॉस ना हो, मनी का कांस्टेंट फ्लो आपके दूसरे इनकम के माध्यम से आता रहे। तो यहां दो चीजें ध्यान देने वाली है। पहली खास चीज, डिजायर्ड इंक्रीमेंट इन सैलरी अगर मिल रहा है तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, अदरवाइज मत करिए, क्योंकि हर सैलरी बैंड के साथ एक डेजिग्नेशन एसोसिएटेड होता है। आप कम सैलरी पे ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस डेजिग्नेशन से लोअर डेजिग्नेशन पे भी चले जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो ज्वाइन करिए, लेकिन एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो आपका खुद का हो वो हमेशा रखिए।
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज निकाल दिए गए, फर्क पड़ता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो देवी सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ER नेट ट्रेडर बीटेक MBA और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।